ठाकुर साहब, गरीबों को दिया जाता है, आप तो छीन रहे हैं। बस कर माई बस, छीनते लुटेरे हैं और हम हैं ठाकुर। विश्वास तो हमें भी नहीं है, लेकिन इंसानी खसलत का क्या पता। अगर रहमत माई का नवासा उसे ना मिला तो समझो तुम आग से खेल रहे हो। ठाकुर साहब, अगर ये गुत्थी जल्द न सुलझाई गई तो खदशा है कि खून खराबा और फसाद भी हो सकता है। मैं बस इतना जानती हूँ कि वो दोनों बच्चे मेरे हैं और बस। गुत्थी इतनी उलझ गई है कि आंखों वालों की अकल पे भी पर्दे पड़ गए। अय हाय, हमारे अरमानों और खुशियों में भंग डालकर खुद तो मर गई कलमुही, लेकिन हमारे लिए कितनी उलझनें पैदा कर गई। हे राम, क्या जरूरी था कि रहमत माई की बेटी की भी ज़च की उसी वक्त होती जब हमारी बहू बच्चा जन रही थी। अजीब उलझन में फंस गए हम तो। अरे पूरे 19 साल बाद हमारी निराशा को आशा में बदला था और हमारे घर बच्चा दिया था आपने। मगर ये तेरी कैसी लीला है कि हमारे घर के चिराग से कोई और अपना घर रोशन करना चाहती है। भगवान, अगर यही सब कुछ करना था तो क्यों बदला हमारी निराशा को आशा में। रहने देते हमारी बहू को बांझ और हमारा बेटा यूं ही बगैर औलाद के रह जाता। ठीक कहती हैं आप। ये माई और इसका नवासा दर्द सब बन गए हमारे लिए। हर आने जाने वाले के सामने अपने नवासे का दुखड़ा लेकर बैठ जाती है। इसके बिरादरी वाले मुझे बहुत जालिम आदमी समझने लगे। उसके बिरादरी वाले सब ये समझ रहे हैं कि ठाकुर हरिराम जो है वो उसके नवासे पे कब्जा कर बैठा है। मैं उस अंधे को कितनी मर्तबा समझा चुकी हूं कि वो हमारे पोते को अपना नवासा ना बोले। मुझे अच्छी तरह याद है, हमारा पोता जब पैदा हुआ तो डॉक्टर ने तौलिए में लपेट के हमारी गोद में दे दिया था। उसको देख के हमारा खून जोश मारने लगा और उसका नाक नक्शा बिल्कुल मेरे हरि राम का है। माता जी, जो बच्चा नर्स ने लाकर मेरी गोद में दिया था वो ही मेरा बेटा है। वाह, क्या मैं अपना बच्चा नहीं पहचानूंगी? नहीं बहू, वो हमारा खून नहीं है, वो रहमत माई का नवासा है। नर्स ने खुद बताया था कि उसने रहमत माई का नवासा फिरोजी तौलिए में लपेटकर टेबल पे लिटा दिया था। हमारा बच्चा तो गुलाबी तौलिए में था। माता जी, मैं गुलाबी और फिरोजी तौलिया कुछ नहीं जानती। अच्छा, देखते ही मेरी ममता छलक गई थी। क्या ये सबूत काफी नहीं है कि मेरी कोख से पैदा हुआ है? अब फैसला ना मैं करूंगा ना ही माता जी, अब फैसला आप करेंगी। अपनी ममता की कसौटी पे परख लें कि इन दोनों में से कौन सा आपका बच्चा है। ये बच्चा मेरा है। तो बस ठीक है, गुत्थी सुलझ गई। रहमत भाई को बुलवाइए और ये दूसरा बच्चा उसके हवाले कर दीजिए। नहीं, ये दोनों बच्चे मेरे हैं। मैं इन दोनों की माँ हूँ। मेरे जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं। नहीं बहू, तुमने जुड़वा नहीं, एक ही बच्चा पैदा किया है। मैं खुद मौजूद थी ज़चकी के वक्त। आप लोग कुछ भी बोले, मैं कुछ नहीं जानती। मैंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। ठाकुर साहब, ये बच्चों वाला मामला तो बहुत गंभीर होता जा रहा है। आप बाहर निकल के देखें, हर तरफ चीमागोइयाँ हो रही हैं। ऐसा लगता है कि दो ग्रोही मामला बनता जा रहा है। एक तरफ मुसलमान आपको झूठा और मक्कार करार देकर कह रहे हैं कि ठाकुर हरिराम गरीब माई के साथ जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हिंदू बिरादरी रहमत माई को झूठा कह रही है। उनका कहना है कि वो जानबूझकर ये ड्रामा कर रही है ताकि उसका नवासा हवेली में ऐश करे और
ठाकुर का बेटा भीख मांगे। ठाकुर साहब, अगर ये गुत्थी जल्द न सुलझाई गई तो खदशा है कि खून खराबा और फसाद भी हो सकता है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि इस बहस में एक हिंदू लड़के ने मुसलमान को थप्पड़ मार दिया, और आप जानते हैं कि ये खबर जंगल की आग की तरह फैलती है। नहीं महेंद्र, हम खुद चाहते हैं कि इस मसले का जल्द से जल्द कोई ना कोई हल निकले। हम नहीं चाहते कि ये दंगा फसाद हो, खून खराबा हो। अब खून बहे चाहे किसी मुसलमान का या हमारी बिरादरी वाले का, तब भी खून तो खून है। ठाकुर साहब, अब इसका तो यही हल दिखाई देता है कि दोनों बच्चों के तफ्सिया होने तक उन्हें सरकारी अस्पताल में भेज दिया जाए। भाई साहब, अभी कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अपने बच्चे सरकारी अस्पताल भेज दूं? वो बच्चे मैंने जने हैं, मेरे बच्चे हैं दोनों। मैं उनकी माँ, एक माँ से बेहतर अपने बच्चे को कौन पहचान सकता है? अगर मेरे एक बच्चे को भी किसी ने हाथ लगाया तो मैं उसका वो हश्र करूंगी कि वो फिर किसी बच्चे को हाथ लगाने के काबिल नहीं रहेगा। और हाँ, अगर आपकी पुलिस में हिम्मत है तो मेरे बच्चे ले जाकर दिखाएं। ये बात नहीं भाभी। देखिए, आपने दो नहीं एक ही बच्चे को जन्म दिया है, और डॉक्टर ने इस बात की चश्मदीद गवाह भी है। रही बात दूसरे बच्चे की, तो वो दूसरा बच्चा रहमत माई का नवासा है, जिसकी बेटी उसे जन्म देने के 10 मिनट बाद मर गई थी। आपकी और रहमत माई की बेटी की ज़िंदगी में सिर्फ 10 मिनट का फ़र्क है। मैंने इस पूरे वाक़े की अच्छी तरह तहकीकात की है। बच्चा जन्म देने के कुछ ही देर बाद वो बेचारी मर गई। माई रहमत अपनी बेटी की मौत के गम में निढाल थी, और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बच्चे का नाफ कैसे काटा जाए। वो बच्चे को लेकर आपके घर आई, क्योंकि उसे पता था कि आपकी ज़िंदगी के लिए डॉक्टरनी आई हुई है। नर्स ने बच्चे का नाफ काटा और उसे नहला धुलाकर तौलिया में लपेटकर मेज़ पर लिटा दिया। फिर दोनों बच्चे गडमट हो गए, जबकि डॉक्टरनी का कहना है कि उसने आपका बच्चा माँ जी की गोद में दिया था। और मेरे पास जो बच्चा लेटा हुआ था वो आसमान से नहीं टपका था, मैंने उसे जना है। मगर भाभी, नर्स का बयान है कि वो बच्चा गुलाबी तौलिया में। आप गुलाबी और फिरोजी के चक्कर में पड़कर क्यों तूफान खड़ा कर रहे हैं? मैं बस इतना जानती हूँ कि वो दोनों बच्चे मेरे हैं, और बस। हाँ, अगर मेरे बच्चों में से किसी एक बच्चे को भी मुझसे जुदा करने की कोशिश की गई तो भगवान कसम मैं अपनी जान ले लूंगी। भगवान, मैं मुद्दतों औलाद की खुशी के लिए तरसती आ रही। आज जब तूने एक साथ तेरी झोली में 2 बच्चे डाल दिए हैं तो ये हंगामा, ये तूफान क्यों उठ रहे हैं? एक माँ से उसके बच्चे क्यों छीने जा रहे हैं? क्या तेरी दुनिया तुझसे बेहतर फैसला करती है? ठाकुर साहब, मैं अपने बच्चों के मामले में कोई भी बात सुनना नहीं चाहती। शुक्राइन, कब तक सच्चाई से मुंह मोड़ेंगी आप? बच्चे अभी छोटे हैं, हफ्ते 2 हफ्ते में नकूश बेहतर हो जाएंगे, नक्श पता चलने लगेंगे तो पता चल जाएगा कि हमारा खून कौन सा है और किससे हमारी पीढ़ी ने आगे बढ़ना है। भगवान ने आपकी पीढ़ी चलाने के लिए 2 औलादें दी हैं ना, आप एक के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? ये औलादें हमारी, हमारा खून है। शुक्राइन, आपने सिर्फ एक सपूत को जन्म दिया है, क्यों इतनी जबानों को झुठला रही हैं आप? मुझे भी अपना खून चाहिए, ना कि माई का नवासा। रहमत माई उधर आई है दरवाजे पर और गड़गड़ा रही है कि मेरा नवासा दे दो मुझे। मैंने इतना उसे समझाया, उसकी समझ में ही कुछ नहीं आ रहा। आप जाके उसे समझाएं बेटा, कहीं ऐसा ना हो दरवाजे पे लोग इकट्ठा हो जाएं। जाइए। भगवान, मुद्दतों बाद औलाद दी, वो भी नहीं पहचानी जाती। ठाकुर साहब, खुदा का दिया हुआ आपके पास सब कुछ है, किसी शय की कमी नहीं है।
मैं गरीब बेवा औरत जिसका खुद का मकान तक नहीं है, आपके रहमो करम पर आपके दिए हुए मकान में रहती हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है। ठाकुर साहब, मेहरबानी करके मेरे खाली दामन में मेरा बच्चा डाल दें। मैं उसे वतन ले जाऊंगी, किसी आंखों वाली खुदातर स्वादत को पालने के लिए दे दूंगी। ये माँ बाप का बच्चा है, मेरा सब कुछ है, मेरी इकलौती बेटी की आखिरी निशानी है। ठाकुर साहब, गरीबों को दिया जाता है, आप तो छीन रहे हैं। बस कर माई, बस। जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही है। छीनते लुटेरे हैं और हम हैं ठाकुर। हमने दिया है अपनी सारी जिंदगी, लिया किसी से कुछ नहीं। हमें तो यही चिंता खाई जा रही है कि पहचाने तो कैसे। तू पहचान लेगी? इन बूढ़ी आंखों में इतनी रोशनी कहाँ के कुछ सुझाई दे। गुत्थी इतनी उलझ गई है कि आंखों वालों की अकल पे भी पर्दे पड़ गए, उन्हें भी कुछ दिखाई नहीं देता। ये तो गरीब बुढ़िया का टेटवा दबाने वाली बात हो गई। नियत साफ हो तो गुत्थी सुलझाना क्या मुश्किल है। हमारी नियत पर शक करके क्या कहना चाहती है तू? मैं कुछ नहीं कहना चाहती, मुझे सिर्फ मेरा नवासा चाहिए। चाहते तो हम भी यही हैं। आज ये फैसला हो ही जाए। ठीक है, आ मेरे पीछे। पहचानो अपने नवासे को। मैंने कहा ना, मुझे कम दिखाई देता है, कुछ सुझाई नहीं देता। आप आंखों वाले हो, इनसे पहचान लो और मेरा नवासा मेरे हवाले कर दो। इतने छोटे से बच्चों की पहचान कैसे मुमकिन है? फकत एक बोटी ही तो नजर आते हैं। इनका सही पता तो तब चलेगा जब ये जवान होंगे। इनकी आदत से, इनकी चाल चलन से, इनका हसब नसब सब कुछ पता चल जाएगा। साफ बात ये ठाकुर साहब कि ये आपके घर में पलेगा तो आपके धर्म पर चलेगा। हशर के दिन मैं खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगी। मेरा नवासा मुझे दे दे। माई, तुम क्या चाहती हो? हम अपना धर्म छोड़ दे? दर्द सर बन गए हो तुम लोग हमारे लिए। माई, तुमको शर्म नहीं आती? दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा कहते हो? कुछ अपनी उम्र का ख्याल करो। अपने बुढ़ापे को, अपने आंसुओं को हथियार बना के दूसरे के बच्चे को हथियाती हो। कुछ तो शर्म करो। यहाँ कोई तेरा बच्चा नहीं है। मजबूर और बेकस पर सब बरसते हैं। इस बच्चे को तुम पाल तो सकती नहीं रहमत भाई। अपने वतन ले जाकर किसी के हवाले ही करना है ना, तो फिर इस घर में क्या बुराई है? यहीं पलने दो इसे। तुम भी यहीं रहो, तुम्हारी आंखों के सामने तो रहेगा कम से कम। ठाकुर साहब, आप इस गुड़िया को शह दे रहे हैं? ठीक कह रही हो बहू तुम। देखो माई, ये मामला पहले ही बहुत संगीन हो गया है। शरपसंद इसको सियासी और मजहबी रंग दे रहे हैं। क्या चाहती क्या हो? दंगे फसाद हो, खून खराबा हो, क्या चाहती हो तुम? मैं अपना नवासा चाहती हूँ। देखो माई, तुम्हारा बच्चा मैं देना भी चाहूं तो नहीं दे सकता। हाँ, अगर तुम अपने नवासे को पहचान सकती हो तो पहचान लो और ले जाओ यहां से। जो तुम्हारा मसला है वही मेरा भी मसला है। लोग इसको गलत रंग दे रहे हैं। वो समझते हैं जानबूझकर मैं एक मुसलमान के बच्चे को हड़प करना चाहता हूं। और मुझे कह रहे हैं कि मैंने आपकी दौलत के लालच में ये सारा ढोंग रचाया है। खुदा गवाह है, मेरे मन में कोई खोट नहीं है। आप मेरा नवासा मेरे हवाले कर दे। ठीक है माई, रखो इन दोनों में से किसी पे हाथ।
मैं उसे तुम्हारे हवाले करके इस मसले को खत्म कर देना चाहता हूं। ठाकुर साहब, ये मेरी बेटी की आखिरी निशानी है, ये है मेरा नवासा, इसे मेरे हवाले कर दें। क्या सबूत है? हाँ, तेरे पास क्या सबूत है कि तेरी बेटी ने ही ये बच्चा जना है? नहीं है ये बच्चा तेरा। जरा इसका रंग रूप तो देख, अंधी हो गई है क्या? अरे माई, अंधी हो गई हो? ये बच्चा तो बिल्कुल मेरे पति के जैसी शक्ल का है। तेरा नवासा तो कभी हो ही नहीं सकता। ये मैं समझ गई, आप सब मिलकर मुझे झांसा दे रहे हैं। मैंने अपना मामला खुदा पर छोड़ दिया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तेरी जैसी ढीठ बुढ़िया नहीं देखी। खुदा पर छोड़ दिया। तुम आज यहाँ क्या लेने आई हो? यहाँ कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। ठुकराइन बहू, मेरे खून की कशिश मुझे यहाँ खींच लाती है। ये अलग बात है, क्या आप लोगों की नज़र में मेरे जज्बात और आंसुओं की कोई कीमत नहीं है? तुम निहायत ढीठ और जिद्दी औरत हो। चली जाओ यहाँ से। अल्लाह पाक हिसाब किताब समझता है। दुआ यकीनन मेरे नवासे के खाते में जमा होगी, कोई खयानत नहीं होगी। क्या बड़बड़ा रही है? हाँ? मैं अपने रब से मुखातिब थी। क्या मुझे सिक्का उछाल कर बच्चे का फैसला कर लेना चाहिए? नहीं, क्या अहमकाना सोच है। भला बच्चों का फैसला इस तरह सिक्का उछाल कर कैसे किया जा सकता है? कहीं मेरा ही बच्चा माई के पास चला गया तो? नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठाकुर साहब, आप बाप होकर ऐसा सोच रहे हैं, मेरा जी तो सुनकर हौल रहा है। इतने छोटे बच्चों के खून की जांच पड़ता। जरा सोचिए, उनके कोमल जिस्म में डॉक्टर सुई चुभोकर खून निकालेगा, कैसा लगेगा उन्हें? क्या हाल होगा उनका? वो तो तड़प उठेंगे। अरे ठुकराइन, कैसी बातें कर रही हैं आप अस्पताल जाकर तो देखें। रोजमर्रा छोटे छोटे बच्चों का खून निकाला ही जाता है, उनकी बीमारियों के टेस्ट होते हैं। मेरे बच्चे बीमार नहीं, और भगवान ना करे कि वो कभी बीमार हो। ठुकराइन, कभी तो हल निकालना ही होगा इस मामले का। कब तक इस गुत्थी में उलझे रहेंगे हम सब लोग? कोई गुत्थी नहीं है, आप लोगों ने बनाई हुई। माता जी, आप ही समझाइए इन्हें पता ही नहीं कितनी मुश्किल से सहन कर रहा हूं मैं ये सब कुछ। अरे लोग जालिम समझने लगे हैं मुझे। हाँ बहू, अब इस मसले का हल तो निकालना ही होगा। अब तुम तो खून की जांच पे भी तैयार नहीं हो। जरा सोचो तो सही, तुम अपनी औलाद को नहीं पहचान रही हो, जबकि एक जानवर भी अपनी औलाद को पहचान लेता है। माता जी, मैंने कितनी मर्तबा अपना बच्चा पहचानने की कोशिश की है, लेकिन पता ही नहीं चलता। और ना उम्मीद है कि पता चल सकेगा। लेकिन हाँ, मैं बस इतना जानती हूँ कि उन दोनों में से एक बच्चा मेरा है। जी जी जी, बहुत बेहतर डॉक्टर साहब, शुक्रिया। क्या कह रहा था डॉक्टर? माता जी, डॉक्टर का कहना यह है कि ये ज़रूरी नहीं है कि बाप बेटे का खून एक ही ग्रुप से हो, और ना ही ये मुनासिब फैसला है कि खून का टेस्ट इस मामले का हल है।
छोटी बड़ी बीमारियों का पता लगाने के लिए तो ब्लड टेस्ट किया जाता है, लेकिन ब्लड टेस्ट से किसी का अकीदा, किसी का मजहब मालूम नहीं किया जा सकता। जरूर पाखंडी है। अरे अगर असल डॉक्टर हो ना तो नब्ज देख के बता दे कि मर्ज क्या है। मैं तो कहती हूँ ऐसे डॉक्टर को जूते मार के निकाल देना चाहिए। बेटा मेरी बात मान, तू ऐसा कर, किसी बड़े डॉक्टर को जांच करवा दे। अरे मगर आपकी बहू माने तब ना। ओहो, तो इसका मतलब है कि रामलाल की माँ सही कह रही थी। क्यों, क्या कह रही थी रामलाल की? नहीं वैसे ही बातों में बात चल निकली तो वो कहने लगी कि ठाकुराइन का जो बच्चा है वो ठाकुर का है ही नहीं, इसीलिए तो वो खून की जांच से इनकारी हो रही है। नहीं नहीं माताजी, कैसी बात कर रही हैं आप? ये कैसे मुमकिन है? हम ठुकराइन को आज से नहीं बरसों से जानते हैं। हमें पूरा विश्वास है वो ऐसी नहीं है। बेटा विश्वास तो हमें भी नहीं है, लेकिन इंसानी खसलत का क्या पता। अब देखो ना, बहू का जिद करना और खून की जांच से इनकारी होना, तो ये तो शक में तो डाल देता है ना इंसान को। बातों में बात चल निकली तो वो कहने लगी कि ठाकुराइन का जो बच्चा है वो ठाकुर का है ही नहीं, इसीलिए तो वो खून की जांच से इनकारी हो रही है। बेटा विश्वास तो हमें भी नहीं है, लेकिन इंसानी खसलत का क्या पता। अब देखो ना, बहू की जिद और खून की जांच से इनकारी होना, ये जरा शक को हवा दे रहा है। 19 साल बे औलाद रहने के बावजूद भी मैंने उसकी मोहब्बत में दूसरी शादी नहीं की, मगर ठुकराइन ने मेरी मोहब्बत के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया। कौन है ठुकराइन का यार? अगर पता चल जाए तो इसी वक्त दोनों के प्राण ले लूं और खुद को भी गोली मार लूं। ठाकुर साहब, शहर में सूबाई इलेक्शन शुरू हो रहे हैं और इलेक्शन जीतने के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातें एक दूसरे पर छींटे कस रही है। वो लोग दोनों बच्चों के मामले को भी इलेक्शन कैंपेन में कैश कर रहे हैं। ये नेता लोग जब भाषण देने स्टेज पे खड़े होते हैं तो सबसे पहले उन बच्चों के मसले को दरमियान में खींच कर लाते हैं। ठाकुर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप जल्द से जल्द इस समस्या का कोई हल निकालिए, या फिर आप मुझे इजाज़त दीजिए कि बच्चों का तफ्सिया होने तक मैं उन्हें सरकारी अस्पताल में भेज दूँ। आप नहीं जानते कि डिपार्टमेंट में चीमा गोइयाँ हो रही हैं कि मैं अपनी दोस्ती की खातिर आप पर दबाव नहीं डाल रहा। महेंद्र, हम कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे इसका। ये बच्चे तो हमारी जान को आ गए। तुम नहीं जानते हम कितने जहनी दबाव में हैं, कितने कर्ब में हैं। और हाँ, तुम फिक्र ना करो, हम डिपार्टमेंट में तुम्हारी पोजीशन पर और अपनी दोस्ती पर कोई आंच नहीं आने देंगे। मुझे आपसे यही उम्मीद थी ठाकुर साहब। कहाँ रह गए सब? अब तक बाहर नहीं आए। साहब सुने साहब, हम गरीबों की भी खबरगिरी कर लिया करें। मेरा नवासा वापस नहीं किया जा रहा, मेरी फरियाद कोई नहीं सुनता। मुझ गरीब बेवा का क्या कसूर है? आपको अल्लाह रसूल का वास्ता मेरा नवासा मुझे वापस दिलवा दें, जिंदगी भर आपको दुआएं दूंगी। देखिए माँ जी, आपका मसला हल होने वाला है। मैं अभी अंदर ठाकुर साहब से इसी मसले पर बात करके आया हूँ और ठाकुर साहब ने मुझे पूरी यकीन दहानी कराई है कि वो इस मसले का जल्दी कोई हल निकाल लेंगे। आप फिक्र ना करें, आपका नवासा आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। साहब, अल्लाह आपका भला करे।
आपने मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाकर मेरी रूह का खून कर दिया है। अब मेरे जिस्म का भी कत्ल कर दें। मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने आपके अलावा जिंदगी में किसी को निगाह भर नहीं देखा। इस इल्जाम की वजह यह है कि मैं अपने बच्चों के खून की जांच नहीं करवाना चाह रही हूँ। तो ठीक है, तो मैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए इसकी इजाजत देती हूँ, ताकि मेरे दामन पे लगा दाग धुल जाए। बस करें ठुकराइन, बस करें। आप यकीन जानिए हम बहुत शर्मिंदा हैं आपसे। ना जाने ये बेहुदा सोच कबों में हमारे दिमाग में आ गई, हम लोगों की बातों में आ गए। ठुकराइन, हमें माफ कर दीजिए। यकीन जानिए हमें पूरा यकीन है इस बात पर कि यह हमारी ही संतान है। ठाकुर साहब कहाँ हैं? उनको बुलाओ। कुछ लोग मेरे घर को आग लगा कर चले गए हैं। मेरा सब कुछ लुट गया। मैं खुले आसमान तले आ गई हूँ। सब लोग मुझे खूनखार नसों से घूर रहे थे। बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आई हूँ। ये आग तेरी ही करतूतों की लगाई हुई है। तूने ही बच्चों के मामले में हलचल पैदा की थी। अब जा अपनी करतूतों का सिला भुगत। यहाँ क्या लेने आई है? मैं कहाँ जाऊँ ठुकराइन? बेटी मर गई, घर जल गया, नवासा आपके पास है, मैं तो कल लाश हो गई हूँ। तू तो है ही बहुत बड़ी एहसान फरामोश औरत। तुझे रहने को हमने घर दिया, खाने को रोटी दी, तूने क्या सिला दिया? ठाकुर साहब और हमें बदनाम करके छोड़ा। यहाँ क्या लेने आई है अब तू जा सकती है, जा यहाँ से जा और हमारी जान छोड़। चली जाऊंगी इस शहर से बहुत दूर, अपने वतन। बस मेरा नवासा मुझे दे दो। ऐसे कैसे दे दूं? आखिर मुझे भी तो पता चले कि कौन सा बच्चा तेरी कलमुही बेटी ने जाना था। वो तो मनहूस मर गई और मुसीबत में हमें डाल गई। अब जा यहां से, शोर मत मचा, मेरे बच्चे सो रहे हैं। जा, क्या मुंह देख रही है? जाती क्यों नहीं है? हेलो, हम ठाकुर हरिनाम बात कर रहे हैं। आप कौन? मुझे छोड़ो, मैं कौन बोल रहा हूँ। ये बताओ, रहमत माई का नवासा कब वापस कर रहे हो? और उस गरीब बेवा को अपने घर में क्यों कैद किया हुआ है? आप भी एक बात हमारी कान खोल कर सुन लीजिए। हमने उन्हें कैद नहीं किया हुआ। शरपसंदों ने उनके घर को आग लगा दी थी। हमारे घर में वो पनाह में है, हमने सहारा दे रखा है उन्हें। और रही बात बच्चे की, तो हम खुद भी यही चाहते हैं कि इस मसले का हल जल्द से जल्द निकाला जाए। समझे आप? ठाकुर साहब, मैं आपको 1 हफ्ते की मोहलत देता हूँ। अगर रहमत माई का नवासा उसे ना मिला, समझो तुम आग से खेल रहे हो। ये मत समझना कि पुलिस ऑफिसर तुम्हारा दोस्त है और तुम अपनी हठधर्मी कर लोगे। रहमत माई को बेआसरा मत समझना। मैं 1 हफ्ते बाद दोबारा फ़ोन करूँगा। उस वक्त तक ये मामला हल हो जाना चाहिए, वरना। लेकिन आप, हेलो, पता नहीं चल रहा कौन सा बच्चा मेरा है और कौन सा रहमत माई का। एक बच्चा तो देना ही होगा रहमत माई को। लेकिन क्या पता रहमत माई जो बच्चा लेकर जाए वो ही राजपूताना खून हो मेरा। ठाकुर साहब, मैं आपको 1 हफ्ते की मोहलत देता हूँ। अगर रहमत माई का नवासा उसे ना मिला, तो समझो तुम आग से खेल रहे हो। और ये मत समझना कि पुलिस ऑफिसर तुम्हारा दोस्त है और तुम अपनी हठधर्मी कर लोगे। ठाकुर साहब, आप इतने परेशान क्यों हैं? नहीं, हम परेशान नहीं हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना?
मुस्कुराएं ना, आप खामखा परेशान हो रही हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं। मैं ना कहती थी ये बुढ़िया जो है इतनी मासूम नहीं है जितनी शक्ल से नजर आती है। मैं तो कहती हूँ महेंद्र को फोन करो। अरे कब तक हमारे घर में गुंडे बलवाई फोन करते रहेंगे और हमारा जीना हराम करेंगे। ये जो फोन आया है ना तुम्हें, ये भी उसी रहमत के कोई गुंडे ने ही किया होगा तुम्हें फोन। मैं ना कहती थी बहुत ही नमक हराम बुढ़िया है, हमारे घर में रहकर लोगों को हमारे खिलाफ ही उकसा रही है। आप लोगों ने बुलाया है मुझे? ओ पाखंडी, तूने क्या मशहूर कर रखा है? लोगों के कान भरे हुए हैं कि हमने तुझे घर में कैद कर रखा है। किसने कहा है जी? मैंने तो किसी से कोई बात नहीं की। देखो जरा कितनी बेचारी बन रही है। कल रात ठाकुर साहब को तुम्हारे किसी करीबी गुंडे का फोन आया था कि ठाकुर साहब ने तुम्हें कैद करके रखा हुआ है। खुदा की कसम ठाकुर साहब, मैं किसी गुंडे को नहीं जानती। भला मेरा गुंडे मवालियों से क्या वास्ता? मैं तो खुद इस घर के टुकड़ों पर पल रही हूँ। आप लोगों को गलतफहमी हुई है। अच्छा ठीक है, अब जाओ यहाँ से। बेटा तुम महेंद्र को फोन लगाओ और उस गुंडे के फोन के बारे में उसे बताओ। नहीं माता जी, ये हमें लगता है ये जो इस तरह के गुंडे होते हैं ना, इनके आदमी हर जगह होते हैं। अगर उन्हें इत्तला हो गई कि हमने कोतवाली में जिक्र किया है तो कहीं बनी बनाई बात बिगड़ ना जाए। हमें इसका एक ही हल समझ आता है, एक बच्चा इसके हवाले करें और दफा करें इसको यहाँ से, चाहे वो हमारी औलाद हो या चाहे इसका अपना नवासा। हे राम, भगवान जाने तुम दोनों में से कौन सा बच्चा रहमत माई की गोद में जाएगा और मेरी गोद खाली हो जाएगी। बहुत जल्द तुम दोनों में से एक मुझसे जुदा हो जाएगा। मुझे किसी एक की याद में जीना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा। भगवान, क्या तुम्हें एक माँ की फरियाद सुनाई नहीं दे रही? माँ से उसके जिगर का गोशा काटा जा रहा है। अगर एक माँ के कदमों में सुवर गया तो क्या उसकी फरियाद में इतना असर नहीं जो तुम तक पहुंच जाए? बहू, हम तेरे दर्द को समझते हैं, लेकिन हालात खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। ये फैसला करना बहुत जरूरी था। भगवान तेरी ममता के साथ कोई ज्यादती नहीं कर सकता। माता जी, हम रहमत माई को मना नहीं सकते कि वो अपने नवाजे से दस्तबरदार हो जाए। उसे जितना पैसा चाहिए, जितनी जमीन चाहिए, जो कुछ चाहिए वो हम देंगे। बस वो यहाँ से खामोशी से चली जाए। बहू, अब ये मसला रहमत माई तक नहीं रहा, बल्कि ये मसला बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया। हमारी जिंदगियों पे बना ये। अपने सुहाग और हमारी जिंदगियों की खातिर तुझे ये कुर्बानी देनी पड़ेगी। मुझे यकीन था एक ना एक दिन मेरा नवासा जरूर वापस किया जाएगा। ठाकुर साहब, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझ बेवा की फरियाद सुनी और मेरा नवासा लौटा रहे हैं। अगर हम तुझे तेरे नवासे के बदले सर, जमीन, सब कुछ दे दे तो? आप मेरी ममता का सौदा लगा रहे हैं। मैं क्या करूंगी इस उम्र में जमीन और पैसे का? तो इस बच्चे का भी क्या करेगी? तुझे तो खुद सहारे की जरूरत है, कहाँ बनती फिरेगी उसका सहारा? ठाकुर साहब,
ये मेरी मरहुमा बेटी की आखिरी निशानी है। उसे गोद में देकर बेटी की मौत का एहसास नहीं होगा। आप मेरी बेटी की आखिरी निशानी मत छीनिए। तो ये तेरा आखिरी फैसला है। मैं तो शुरू दिन से ये कह रही हूँ। तो फिर ठीक है, जा जा और कल आके अपने बच्चे को ले जाइयो। जा। ठीक है ठाकुर साहब। ठुकराएं, जो चीज अपनी है ही नहीं पराई है, उसके लिए क्या आंसू बहाना, क्या दिल को दुखाना। क्या पता कल जो बच्चा रहमत माई लेकर जाए वो पराया ना हो, हमारा अपना हो ना। इस घर का असल चश्मा चराग हो। यही फिक्र तो हमें खाए जा रही है, लेकिन अब इसके सिवा कोई और चारा भी नहीं कि एक बच्चा उसके हवाले कर दिया जाए। डर तो हम भी रहे हैं कि माई जो बच्चा लेकर गई, अगर वो हमारे ही जिगर का गोशा हुआ तो क्या करेंगे हम। मैं अपने जिगर के टुकड़े को खुद से दूर कैसे करूं? तुम फिक्र न करो ठुकराए, वो देख रहा है, सब बेहतर करेगा भगवान। इन दोनों में से एक तुम्हारा नवासा है रहमत भाई। उठाओ और जाओ यहां से। मैं अपना नवासा तो बहू जी के हाथ से लूंगी। मैं तो अपने हाथों से अपने बच्चों का गंदा पोथड़ा भी तुझे ना दूं। जल्दी करो रहमत भाई, बाहर लोग इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं तो करने दो, खुदा की मार उनकी सूरतों पर। पहले तो तुमने बड़ा वावेला मचाया हुआ था, अब बच्चा मिल गया तो इत्मीनान कैसा? उठाओ बच्चा और निकल जाओ यहां से। सुनो माई, पहचान लिया? हाँ हाँ, क्यों नहीं पहचानूंगी, नवासा है मेरा। माई क्या हुआ? बहू जी, मैं इस निगोड़े को नहीं पहचानती।